चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम फिर से पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पर्सन। ठीक है, कल कितने टाइप्स बताए थे पर्सन के? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। देखो, यहाँ आ जाएगा हमारा सिंगुलर और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लूरल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या क्या आता है? आई, माई, मी, माइन। ठीक है, प्लूरल में आ जाएगा बी, अस, अवर। सेकंड में क्या आएगा? यू, योर, और ये प्लूरल भी होता है। ठीक है, यू, योर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट, नेम। प्लूरल में क्या आएगा? दे, देम, देयर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ पर्सन। जिसको नहीं समझ में आया है अभी पूछ लो, ये नोट डाउन कर लो सभी लोग। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन सिंगुलर होता है। बी, अस, अवर ये प्लूरल होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर होता है। दे, देम, देयर ये प्लूरल होता है। अब फर्स्ट पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, अब समझो। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है स्पीकर, और सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलता है। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है, और सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है? सेकंड पर्सन। समझ में आ रहा है सबको? लव कुछ समझ में आ रहा है? लव कुछ, देखो, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई, माई, मी, माइन होता है, ये सिंगुलर होता है। प्लूरल होता है बी, अस, अवर। ठीक है, सेकंड पर्सन जो होता है यू, योर होता है, और प्लूरल भी वही होता है, यू और योर ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ही, सी, इट, नेम होता है, और थर्ड प्लूरल क्या होता है? दे, देम, देयर। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन क्या हो? स्पीकर के बाद कुछ नहीं लिखा है, देखो, ये लिसनर है। स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है, फिर से लिख दे रहे हैं। देखो, एल, आई, एस, टी, ई, एन, ई, आर। ठीक है, ये होता है लिसनर। लिसनर मीन्स होता है सुनने वाला। सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर जो बोलता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ये दोनों मिलके जिसके बारे में बात करेंगे वही होता है थर्ड पर्सन। ठीक है,
कैमरा में नहीं है ये? ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है नहीं है? ठीक है, देखो ये दोनों मिलके जिससे बात करेंगे ये होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है अपने बारे में बता रहा है या बोल रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से अपने बारे में बता रहा है, तो जो स्पीकर होता है जो बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, और जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया। मान लो वो दोनों व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, अच्छा है खराब है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन उसके बारे में बात किया जाता है, वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सिंगुलर प्लूरल ये अच्छे से याद कर लेना। सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और सेकंड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, फिर प्लूरल सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया सबको? अजय समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है? अब इसके बाद हमारा आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कल हम पढ़ाए थे, बताए थे कुछ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? व्हाट इज ए नाउन? देखो नाउन होता है, हम, हाँ, जिस, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एक तरीके से भी समझ सकते हो कि नाउन इज ए, देखो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन वह है जिसका नाम होता है, ये हम जो कल बताए थे दूसरा था, ठीक है, वो भी सही है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑर थिंग, लेकिन ये तुम इजी वे में समझ सकते हो कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? जिसका नाम हो, जिस चीज का भी नाम हो क्या होता है? नाउन होता है। अभी वर्ड में ऐसा कोई चीज है जिसका नाम ना हो? तो हमारे यहाँ देखो वर्ड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो, इसलिए हमारे सामने या हम कुछ भी देखते हैं वो सब क्या है? नाउन हो। एनीथिंग, चाहे जो तुम देख रहे हो, जो तुम अपने आंख से देख रहे हो, जिसको तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सब क्या है? नाउन है। जैसे हम इसको बोलते हैं नाउन इज ए, नाउन इज द, देखो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये ठीक है। अब दूसरा देखो, ये तो पहला एग्जांपल हो, पहला ये हो गया डिफिनेशन। अब तुम दूसरा देखो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। ठीक है, अब देखो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन उस चीज का नाम है जिसके, देखो जिससे पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया। अब पर्सन में कौन कौन सा आ जाएंगे? पर्सन में जैसे राम, रोहित, श्याम, हाँ ठीक है, राधा, ठीक, ये सब क्या है हमारा? पर्सन्स में आता है। प्लेस में क्या आ जाएगा?
प्लेस में हमारा आता है जैसे रामबाग, ठीक है। सिविल लाइन, प्रयागराज, ठीक है। रामनगर, जैसे हमारे छोटे छोटे जो सिटी हैं और टाउन है उन सबका नाम है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लेस में आ जाएगा। थिंग्स में क्या आएगा? अच्छा, ठीक है। देखो, ये समझ में आ गया कि नहीं? कितना समझ में आ गया? पर्सन्स में क्या आते हैं? व्यक्ति के नाम आते हैं, ठीक है। प्लेस में स्थान के नाम आते हैं, कोई भी स्थान हो, ठीक है। अब थिंग्स में क्या आएंगे ये सोचो। हाँ, सही बोल रहे हो। पेन, चेयर, टेबल, ठीक है। ये सब क्या है? थिंग्स हैं, वस्तु हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? नाउन। तो नाउन समझ में आ गया ना? नाउन एक वो है जिसका नाम हो। कोई भी एनीथिंग, कुछ भी हो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा सामने जो भी दिख रहा है सब क्या है? नाउन है। अगर कोई भी पूछे कि नाउन क्या है, आंख बंद करके बता दो कि आपको जो दिख रहा है सब नाउन है। क्योंकि तुम जो देख रहे हो सब का नाम है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम ना हो। और जिसका नाम हो वो सब क्या है? नाउन है, ठीक है। समझ रहे हो? समझ में आ गया ना नाउन क्या है? अ, अजय लवकुश तुम्हारे पास क्लास ले रहे क्या? अच्छा, ठीक है। अरे यार, 500 की चीज ही कर दिए। अब दूसरा क्या आ जाएगा? प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज ए प्रोनाउन? देखो, प्रोनाउन होता है जो हम नाउन के स्थान पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है राम। राम इज ए गुड बॉय। अब ये राम है, हम राम के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं? बताओ। अभी तो अच्छा, ये राम कौन सा पर्सन है? नाउन तो है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन है ना। राम क्या है? थर्ड पर्सन। और सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है नाउन। राम क्या है? थर्ड पर्सन, सिंगुलर है। अब ये व्यक्ति है, कोई आदमी है, स्त्री तो है नहीं, पुरुष है। तो हम राम के लिए क्या लगाएंगे? राम के लिए क्या लगा सकते हैं हम, बताओ। मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे राम व्यक्ति है, ठीक है। ये राम व्यक्ति हो गया, ठीक। अब हम बोले राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। हम बोल सकते हैं राम बहुत अच्छा लड़का है। हम उसको दिखाते हुए बोल सकते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है। क्या बोल सकते हैं? वह बहुत अच्छा लड़का। किसको बता रहे हैं? जैसे राम यहाँ पे है तो हम बोल रहे यार राम बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद अगर राम नहीं बोल रहे हैं तो हम बोल देंगे यार वह बहुत अच्छा लड़का है। हम दिखाते हुए इंडिकेट करते हुए क्या बोल देंगे? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो जो सेकेंड पर्सन होता है, जो सुनने वाला है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हम किसको बोल रहे हैं। राम को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? ही। समझ आ रहा है? ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है? विच वर्ड? हाँ, विच वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
देखो, प्लेस ऑफ नाउन मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा नाउन हो गया, अब हम इसके स्थान पे क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? ही। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड पर्सन है और क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन समझ में आ गया ना? विच वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक, नाउन के स्थान पे जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो हम बोल दें राधा इज ए क्यूट गर्ल। ठीक है, अब देखो, राधा क्या है हमारा? राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, अब ये क्या है? नाउन हो गया। अब नाउन के स्थान पे हम क्या लगा सकते हैं? सी। सी इज ए क्यूट गर्ल। ठीक, तो हम इसके स्थान पे सी यूज कर रहे हैं ना? ठीक, हाँ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस लिखना, कुछ भी लिखना, तो अगर ये सब नाउन दिख रहा है तो बार बार अगर तुम पढ़ोगे उसको कि कौन सा पर्सन है, तो रिमेम्बर होता रहेगा, भूलोगे नहीं किसी चीज को। ठीक है, हमेशा याद रहेगा। हाँ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि क्या है? ठीक, नाउन है कि प्रोनाउन है? तो इसीलिए हम पर्सन पहले ही बता दे ताकि तुम लोग भूलो नहीं, किसी भी चीज को भूलो नहीं। ठीक है, क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक, अब मान लो जैसे कि नहीं, इसको नहीं लिखते हैं। नहीं, ठीक है, तो ये प्रोनाउन समझ में आ गया ना अजय? ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई एनिमल का नाम हो, डॉग हो गया, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? नहीं, हमेशा डॉग के लिए क्या लगाएंगे? एनिमल के लिए क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे देखो, डॉग इज वेरी डेंजरस, हम बोलेंगे डॉग इज वेरी डेंजरस, तो हम उसको इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है। हम्म, तो प्रोनाउन समझ में आ गया ना? विच वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, जो नाउन के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब क्या आएगा हमारा? थर्ड क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखो, एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, नाउन के बारे में बताए। विच वर्ड टेल्स अबाउट नाउन। ठीक है, विच वर्ड, देखो, विच वर्ड टेल्स अबाउट नाउन। समझ रहे हो? विच वर्ड टेल्स अबाउट नाउन।
जो नाउन के बारे में बताए, नाउन के बारे में जो नाउन की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जो नाउन के बारे में बताए, वो कोई भी वर्ड हो, जैसे विच वर्ड टेल्स अबाउट नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ब्रेड न बनाओ उसको। ठीक है। हाँ, अंकिता इज ए क्यूट गर्ल। अब देखो अंकिता क्या है? अंकिता क्या है? अंकिता क्या है? व्हाट इज? नाउन है पहला, तो चलो ठीक है, नाम और क्या है? कौन सा थर्ड पर्सन है? वेरी गुड। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। अब बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर है, वेरी गुड। थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर है। अब देखो हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? ये अंकिता है। अंकिता की विशेषता, कौन सा वर्ड ऐसा है जो अंकिता की विशेषता बता रहे कि अंकिता कैसी है? खराब है कि अच्छी है, क्यूट है, सुंदर है? कौन सी ऐसा वर्ड इसमें है कि जो इस नाउन के बारे में बता रहा है कि ये कैसा है? क्यूट, वेरी गुड। क्या है ये फिर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। क्यूट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जो अगर नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, जैसे रोहन इज वेरी टाल बॉय। अब इसमें बताओ, इसमें से एडजेक्टिव क्या है? हम्म हाँ, क्या है? टाल है। क्या है? क्यों टाल है? क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। और ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जो हमारे नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, विच वर्ड टेल्स अबाउट नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो कैसा है कैसा नहीं, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव समझ में आ गया ना? ठीक है। और कोई डाउट किसी में? नाउन प्रोनाउन में कोई डाउट हो तो बताओ। अब क्या आएगा हमारा? हम्म देखो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? वर्ब। अभी हम कल ही बताए थे वर्ब क्या होता है। व्हाट इज वर्ब? देखो वर्ब तो कई कई डिफिनेशन है, लेकिन सिर्फ समझो डिफिनेशन कभी याद नहीं किया जाता है। ग्रामर में किसी चीज को कभी लर्न नहीं करना, जो लर्न करने लायक होता है वही लर्न करना। बाकी समझा करो हमेशा। डिफिनेशन खुद से बनाओ। जितने भी डिफिनेशन हम तुमको लिखवा रहे हैं कहीं बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये हम खुद से अपने से बनाए हुए डिफिनेशन है, हमारा डिफिनेशन है ये। ठीक है। इसमें क्या होता है? वर्ब क्या करता है? एक्शन एंड डूइंग वर्क, जिससे हमारा एक्शन हो और काम हो जाए।
समझ रहे हो? जाने दो। देखो जैसे हमारा एक्शन भी हो, एक्शन के साथ हमारा काम हो जाए, वही क्या होता है हमारा वर्ब होता है। जैसे हम मान लो अभी ये हमारा हाथ जो है एक्शन कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो एक्शन कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्शन से तुम क्या समझे कि हम क्या कर रहे हैं, बताओ। अगर मान लो हम तुमको ऐसे बोले ठीक है बाय बाय, तो इससे क्या तुम समझे? हमारे हाथ से एक्शन हुआ तो तुम समझ गए कि सर क्या बोल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं। ठीक। तो हमारा जो मूवमेंट होता है, जो एक्शन होता है, और एक्शन के बाद जो हमारा काम हो जाता है या कार्य होता है, उससे क्या बोलते हैं? वर्ब। वो चाहे जैसे भी हो, मान लो जैसे हम चलते हैं तो हमारा दोनों पैर आगे पीछे होता है, तुम देख के बता सकते हो कि व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे गो, कम, राइट, प्ले, सी, वॉच, कुक। ठीक है। अब देखो गो मीन्स क्या होता है? जाना। जैसे हम जाते हैं, हमारा दोनों पैर एक्शन करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? गो मीन्स होता है जाना। ठीक, ये वर्ब हो गया। कम मीन्स होता है आना। जब हम आते हैं या चलते हैं, वॉक करते हैं, तो क्या होता है? हमारा एक्शन करता है, नहीं पैर एक्शन करता है। तो जब भी हमारा एक्शन कुछ भी होता है, बॉडी से कोई भी मूवमेंट होती है और एक्शन होता है, और उससे तुमको समझ में आता है हाँ ये कार्य हो रहा है, तो क्या होता है? हमारा वर्ब होता है, चाहे जो भी हो। राइट मीन्स लिखना, प्ले, सी मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, कुक मीन्स पकाना, खाना पकाना। ठीक है। जैसे वर्ब समझ में आ गया है? वर्ब समझ में आ गया? क्या है ये? हम्म। देखो अब ये टीचिंग हो गया। अभी हमारे एक्शन से तुमको क्या समझ में आ रहा है? कि हम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं कि दौड़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? पढ़ा रहे हैं। कैसे पता चला तुमको? जैसे हमारा हाथ है, एक्शन हो रहा है, हम बोल रहे हैं, एक कार्य हो रही है। ठीक है। तो उससे तुमको क्या समझ में आ रहा है? कि सर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के। ठीक है। कितने फॉर्म होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फॉर्म होते हैं, वो हम बताएंगे जब अभी वो पढ़ाएंगे तब। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं वर्ब के। अभी तुम सिर्फ वर्ब समझो क्या है, वर्ब क्या है इतना समझ लो बस। बाकी आगे हम बताएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा ऐड वर्ब। अब ऐड वर्ब क्या है? अभी तो तुम पढ़े वर्ब, अब इसमें ऐड हो गया, ऐड ऐड हो गया इसमें। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? ऐड वर्ब क्या है? व्हाट इज ऐड वर्ब? बताओ। जैसे तुम अभी पढ़े हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़े हो? एडजेक्टिव में क्या पढ़े हो? इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में कोई नहीं पढ़ना। ठीक है। देखो विच वर्ड टेल्स अबाउट नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम अभी बोले थे सीता इज ए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया? गुड क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। देखो हम इसलिए तुमको ये बता रहे हैं क्योंकि इसी से सिमिलर क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, जो हमारा ये काम करता है
वही हमारा एडवर्ब भी काम करता है। ठीक, बस उसमें डिफरेंस ये रहता है, हम यहाँ पे नाउन के बारे में बताता है ये। ठीक है, किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताएगा, इस किसके बारे में बताएगा? देखो एक तरीके से समझो, ये क्या है? वर्ब है, तो किसके बारे में बताएगा ये? वर्ब के बारे में बताएगा। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एक मिनट पानी पी लें। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ेंगे हम? एडवर्ब। एडवर्ब का डिफिनेशन क्या होता है? देखो सेम वही रहेगा। किसके बारे में बताएगा? विच वर्ड टेल्स अबाउट। अब वर्ब के बारे में बताएगा। जो भी वर्ड वर्ब के बारे में बताएगा उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक, चाहे जो वर्ड हो, अगर वो वर्ब के बारे में बता रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लो, क्या लिखा है? रोहन इज ए वेरी फास्टर रनर। रोहन बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का है। कौन सा लड़का है? तेज दौड़ने वाला लड़का है। अब इसमें ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है, बताओ? देखो इसमें देखो, ये जो फास्टर बता रहा है ये किसके बारे में बता रहा है? तब ये एडजेक्टिव हुआ कि एडवर्ब हुआ? एडवर्ब नहीं हुआ, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है अभी ये? नाउन के बारे में बता रहा है। वो एडजेक्टिव है। ठीक है, हम अभी क्या, इसीलिए हम जान रहे थे, इसीलिए हम ये क्वेश्चन डाले। देखिए तुम कहाँ सोच रहे हो। अभी हम तुमको क्या बताया, जो भी वर्ड अगर वो नाउन के बारे में बताता है, कोई भी वर्ड वो नाउन के बारे में अगर बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है हमेशा। ठीक है, जो हमारे नाउन के बारे में बताएगा वो हमारा होगा एडवर्ब। जो हमारा वर्ब के बारे में बताएगा वो हमारा होगा एडवर्ब। ठीक, अब देखो एडवर्ब जिसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसी देखो, अभी जैसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब इसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे बताओ? इसका प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन वो होता है जो हम नाउन के स्थान पे यूज कर सकते हैं। विच वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन। अब तुमको क्या लगता है हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? सी यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, या ही यूज करेंगे? ही करेंगे। क्या करेंगे? ही। अब बताओ क्या है? देखो, ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखो, ही रन वो दौड़ता है तो है, दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? बहुत तेज, वेरी फास्ट।
अब बताओ, अब देखो ये किसके बारे में बता रहा है, रन के बारे में बता रहा है ना, ये रन के बारे में बता रहे हैं ना, वेरी वेरी फास्ट किसके बारे में बता रहा है, रन के बारे में बता रहा है। और रन हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। रन हमारा क्या है, देखो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। अब ये इसके बारे में बता रहा है कि ये कैसा दौड़ता है, ये कैसा दौड़ता है, वेरी फास्ट। तो ये वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब समझ में आया, देखो ये हमारा एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखना, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब होता है जो नाउन वर्ब के बारे में बताता हो। हमेशा याद रखना, जब भी एडवर्ब आ जाए तो हमेशा ये समझ लेना, एडवर्ब, एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में जो बताएगा वो हमारा होगा एडवर्ब, ठीक, जो वर्ब के बारे में बताएगा। जैसे दो